हम उस समाज में रहते हैं जहाँ बड़ों से सवाल किया जाना बुरा समझा जाता है और छोटों को सवाल करने पर चुप करवाना फ़र्ज़ समझा जाता है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ तालिब इल्म को सवाल का जवाब ना आने पर उस पर हंस दिया जाता है और फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ जदीद माएँ अपना बोझ कम करने के लिए अपने बच्चों की परवरिश के वक्त उनको कार्टून्स के हवाले कर देती हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ बच्चों को सबक से ज़्यादा गालियाँ याद हो जाती हैं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ बच्चे बच्चे को और हर एक नौजवान को नशे के अड्डों का तो बाखूबी इल्म होता है, लेकिन इल्म देने वाली जगह लाइब्रेरी का उन्हें हरगिज़ इल्म नहीं होता। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ खफीफ जिस्मानी नशोनुमा तो होती है, लेकिन ज़हनी परवरिश की किसी को परवाह ही नहीं। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ गिरजाघर में देर से पहुंचकर पिछली नशिस्तों पर बैठने को फ़र्ज़ समझा जाता है और घर में ऊपरी सतह पर कलाम मुक़द्दस को मखमली रुमाल में साल हर साल रख छोड़ने को सवाब का काम समझा जाता है। हम अमुद समाज में रहते हैं जहाँ इलेक्शन वाले दिन हमें मिन्नत समाजत करके या फिर यारी दोस्ती के नाते घरों से वोट देने के लिए बुलाया जाता है और फिर कुछ ही माह बाद जब इन बुलाए गए लोगों से सवाल किया जाता है कुछ बुनियादी सवालात यानी पानी और बिजली के बारे में, तो जब इनका रद्द अमल आता है तो वो दिल दहलाता है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ ताकतवर की एक इशारे पर नींद में सो रहे लोग भी उठ खड़े होते हैं, लेकिन गरीब की चीखों पुकार सुनते हुए भी नींद ना आने पर नींद आने का ढोंग रचाते हैं। हम इस समाज में रहते हैं, तो फिर क्यों इस सब से नाशाद ना हो। शुक्रिया।